ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना मुख अपनी ओर करने से इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है और हम अपने सुख स्वभाव से युक्त होते हैं। अनादि से जीव को मूर्त शरीर का बंधन है। एकाधिक इंद्रियां प्राप्त हैं जिससे इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। उसी से मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है। नूतन कर्मों का बंध होता है और इस प्रकार संसार बना रहता है। अनंत काल से हम संसार में हैं। इतनी सी बात हमको समझ नहीं आई है कि इंद्रियों से जो इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है उसका हमको निरोध करना है। इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान होता है वह पराधीन ज्ञान है और इंद्रियों का जो विषय है वह भी परद्रव्य है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान में रहने से हम पराधीन रहते हैं और पराधीनता में सुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं करें तो हमको अपने सुख स्वभाव का सुख अनुभव में आने लगता है। फिर अपने अमूर्त शरीर में सुख रूप संवेदन होता है। निराकुलता होती है। कषाय आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है। वही सुखी होने का उपाय है, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की इतनी ही कुंजी है कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है उस पर हमने लगाम लगाना है। बाह्य स्थित जगत से नहीं जुड़ना है। इंद्रियों के माध्यम से ही बाह्य जगत से जुड़ते हैं और वह जुड़ना राग द्वेष को उत्पन्न करता है, क्योंकि बाह्य जगत सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। कोई पदार्थ इष्ट लगता है, कोई अनिष्ट लगता है। कभी इष्ट का संयोग होता है, कभी इष्ट का वियोग होता है। कभी अनिष्ट का संयोग होता है, कभी अनिष्ट का वियोग होता है। और संयोग वियोग की चौकड़ी में हम बहिर्मुख बने रहते हैं और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ अपने स्वरूप से हम च्युत रहते हैं और सुख अपने स्वरूप में ही है, बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप में ही सुख दुख अनुभव में आता है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है, वही सुख स्वभावी है। जब बाह्य जगत से नहीं जुड़ते हैं तो अपने इस स्वरूप में ही, अपने इस अमूर्त शरीर में ही हमको अपूर्व सुख का अनुभव होता है, स्वयमेव ही, बिना कुछ प्रयत्न किए ही, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। बस सुख को प्रकट करना है, उसके लिए बहिर्मुखता को छोड़ना है, इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना है। वही इंद्रिय संयम है। इस संयम के बिना कोई जीव मुक्त नहीं होता है। बाह्य जगत जो परद्रव्य है उससे हम इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही जुड़ते हैं।
उसमें इंद्रियों की भी पराधीनता है और परद्रव्यों की भी पराधीनता है, और हमें स्वाधीनता चाहिए, क्योंकि स्वाधीनता ही सुख रूप होती है, और स्वाधीनता तो पराधीनता के मिटने पर स्वमेव हो जाती है, क्योंकि तीसरी गति नहीं है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ स्वमेव ही आनंद की प्रवृत्ति होती है, आनंद का अनुभव होता है, सुख का भोग होता है। तो इंद्रिय ज्ञान और सुख में ही हमको चुनाव करना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वही इंद्रिय ज्ञान है। उसी का आश्रय कर फिर मन चंचल होता है, मस्तिष्क से स्मृति ज्ञान होता है, वचन चेष्टा होती है, काय चेष्टा होती है, सारा संसार खड़ा होता है। प्राप्त मूर्त शरीर एकाधिक इंद्रिय रूप है। इस मूर्त शरीर के उपयोग से ही हमको बचना है। जब अकेला अमूर्त शरीर हो तो वहाँ केवल सुख के अनुभव रूप प्रवृत्ति होती है, न इंद्रिय ज्ञान होता है, न मन से कुछ विकल्प होता है, न स्मृति होती है, न काय चेष्टा होती है, न वचन चेष्टा होती है। अकेला जीव में फिर श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, आयु कर्म का संबंध नहीं होने से फिर मरण भी नहीं है, वही परमात्म दशा है। फिर वह अनंत काल बनी रहती है। एक बार मूर्त कर्म और मूर्त काया का संबंध समाप्त होने पर फिर जीव अनंत काल सुख को भोगता है। उसी सुख की कमाई हमने करना है। कुछ कमाना है तो उत्तम अविनाशी सुख कमाइए, और उस कमाई के लिए बस इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इसको ही सम्यक ज्ञान संज्ञा है। ये बात समझ आ जाना कि इंद्रिय जैसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, इतना ही ज्ञान उपादेय है। फिर सहज ही जीव ज्ञान की प्रवृत्ति को छोड़ देता है और उसको अपने सुख स्वभाव के अभिव्यक्त होने से सुख का अनुभव होने लगता है। जहाँ तक इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति है वहीं तक कर्म का बंधन है, और इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति बंद होने पर कर्म का बंधन नहीं होता है, और बद्ध मूर्त कर्म भी हमारे साथ अधिक काल नहीं रह सकता है। एक एक इंद्रिय के विषय के पीछे इस जीव ने अनंत बार प्राण गंवाए हैं। हमको इंद्रिय ज्ञान की हेयता को समझना होगा, और इंद्रिय ज्ञान में 5 इंद्रियों का व्यापार ही नहीं है, मन का व्यापार तद विचारना भी इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों का स्मरण करना, भूतकाल का स्मरण करना, वह भी इंद्रिय ज्ञान है। जो कुछ हम मूर्त शरीर की सहाय से कार्य करते हैं उस सब को इंद्रिय ज्ञान में रखिए। फिर वो वचन चेष्टा हो कि काय चेष्टा हो, हिलना डुलना हो, जहाँ मूर्त का आलम्बन है वहाँ फिर अनिवार्य रूप से संसार है। हम चूंकि अमूर्त हैं और अकेला अमूर्त जीव केवल आनंद भोजी है, उसको सर्वांग में आनंद का ही भोग होता है। फिर आनंद के भोग में कुछ भी अन्य प्रवृत्ति नहीं होती है, या तो आनंद का भोग है या फिर बाह्य प्रवृत्ति है। दोनों में से हमको एक का चुनाव करना है। क्योंकि हम आनंद चाहते हैं तो फिर
बाह्य सब प्रवृत्तियों को छोड़ देना है और आनंद स्वयं होने लगेगा। फिर मूर्त का बंधन नहीं रहता है, मूर्त की पिलावट नहीं होती है, तो सुख स्वभाव होने से वह स्वतः व्यक्त हो जाता है। परमात्मा दशा में केवल आनंद का भोग है। उस आनंद के भोग को ही अंतर्मुखता कहते हैं, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान कहते हैं। और वह सिर्फ इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर फिर मन का व्यापार, वचन का व्यापार, काय चेष्टा सब स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कर्म का संबंध मिट जाने पर श्वास भी नहीं रहता है, मरण भी नहीं होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म नहीं होता है। हमको जैन संज्ञा इसीलिए है कि हम इंद्रिय जय में विश्वास करते हैं, इंद्रिय ज्ञान के निरोध में विश्वास करते हैं। और अगर इंद्रिय ज्ञान के निरोध का भाव नहीं है तो फिर हम केवल जन्म से ही जैन हैं, वास्तव में जैन नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान का निरोध का भाव नहीं है, फिर आप यदि किसी साधु का वेश भी लेते हैं तो भी आप वास्तव में साधु नहीं है। साधु अपने स्वरूप के साधने का नाम है। अपना स्वरूप साधने के लिए पर के ज्ञान से रहित होना होता है, इंद्रिय ज्ञान से रहित होना है। मोक्ष मार्ग का इतना ही उपदेश है कि इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाओ, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ। ज्ञेय नाम मूर्त पदार्थों का है और मूर्त पदार्थों के जानने से ही संसारी प्राणियों को ज्ञाता या ज्ञायक संज्ञा है। हमको न ज्ञाता रहना है, न दृष्टा रहना है, न ज्ञायक रहना है। अब स्वतः ही हमको अपने आनंद का भोग होता है। जीव को ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञायक, ज्ञान स्वभावी रूप से प्रसिद्ध किया गया है। उस प्रसिद्धि में हमने अपने सुख स्वभाव को ही खो दिया है, क्योंकि जहाँ ज्ञान का निरोध होता है वही आनंद की अभिव्यक्ति होती है। ज्ञान बहिर्मुख चित्त प्रकाश का नाम है और जहाँ तक बहिर्मुख चित्त प्रकाश है वहाँ तक जीव अपने स्वरूप से च्युत है, उसको आनंद का अनुभव नहीं होता है। वैश्विक सुख ही कदाचित इंद्रिय ज्ञान से भोगता है और उसका अंत अत्यंत दुखद होता है। इसलिए इंद्रिय सुख या वैश्विक सुख उसको कालकूट दुख ही जानना चाहिए, घोर दुख ही जानना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान से बचना मन इंद्रिय सुख से बचना है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख साथ में वैश्विक दुख होता है तो भी आकुलता होती है। अनिष्ट पदार्थ के संयोग से या इष्ट पदार्थ के वियोग से वैश्विक दुख होता है, मानसिक दुख होता है। उस सब दुख से बचने का उपाय एक ही है कि हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। बाहर के जगत को विषय संज्ञा है तो विषयों का ज्ञान नहीं करना है। जहाँ विषयों का ज्ञान है वहाँ ही काम भोग रूप प्रवृत्ति है, कसाय रूप प्रवृत्ति है, 5 पाप रूप प्रवृत्ति है, नाना प्रकार की वचन चेष्टा और काय चेष्टा है और नाना प्रकार का रूप हम धारण करते हैं। नाना प्रकार की योनियां हैं जिनमें एक मनुष्य पर्याय को छोड़कर सबको तुच्छ ही जानो। एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जहाँ जीव इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने में सक्षम होता है और परमात्मा होता है।
हमने उत्तम मनुष्य भाव को पाया है, इसको वृथा नहीं गंवाना है। ध्यान का अभ्यास भले ही हम कराएं, पर वास्तव में इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर स्वतः ही जीव आनंद के अनुभव रूप होता है। उस अनुभव को ही ध्यान संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि जीव वहां फिर अपने में स्थित होता है, स्वस्थ होता है। स्वस्थ नाम सुख के भोगने का ही है। इसके अतिरिक्त स्वस्थ होने का कोई स्वरूप भी नहीं बनता है। जब बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ हम स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य लाभ है, और स्वास्थ्य का होना ही सुख का होना है। स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि हम अपने में स्थित हों। इंद्रिय ज्ञान का भली प्रकार निरोध करें, अपनी मूर्त को आनंद स्वरूप स्वीकार करें। जब अपनी मूर्त को आनंद रूप स्वीकार करते हैं तो वृत्ति फिर बहिर्मुख नहीं होती है, अपने अंग उपांगों से युक्त रहती है और सुखानुभूति होती है, और ऐसा सुख मिलता है कि वे वृत्ति फिर वहां से हटना ही नहीं चाहती है, और कदाचित हटती है तो उसका बहुत खेद वर्तता है। ऐसे अपूर्व सुख को हमने बाहर के ज्ञान का निरोध करके पाना है। फिर भले ही आपका ध्यान अपने किसी भी भाग में हो, चाहे हाथों की अंगुलियों पर हो कि पैरों की अंगुलियों पर हो, पेट पर हो कि सीने के भाग पर हो कि मुखमंडल पर हो, आपको अपूर्व आनंद का भोग होता है, जिस आनंद को हमने अनादि से अनंत काल बीता है, जिसको हमने नहीं भोगा है। ऐसे अपूर्व आनंद को हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से पाते हैं। वहाँ जीव अपने स्वरूप से युक्त है, अपने आनंद को भोगता है। वहाँ परमात्मा का अंश प्रकट हुआ है। वही जीव वास्तव में जैन संज्ञा को प्राप्त होता है। जैन जिन शब्द का अपभ्रंश है, जिन नाम जीतने का है, जय करने का नाम है। इंद्रिय जैसे ही जीव जिन होता है, जैन होता है। फिर वह परिग्रह त्याग से माने बहिर्मुखता को बहुलता से छोड़ देने से वह जिनवर होता है, साधु होता है, और पूरी तरह बहिर्मुखता को छोड़ने से वह जिनवर ऋषभ होता है, अर्थात परमात्मा होता है। तो काम तो इतना ही करना है कि सुख बाहर नहीं है, परद्रव्यों में नहीं है, ये निर्णय करना है। फिर परद्रव्यों के जानने का कोई फल नहीं है। जहाँ सुख नहीं है ऐसा निर्धार होता है तो फिर वहाँ फिर ज्ञान की प्रवृत्ति रुक जाती है, फिर वहाँ उपयोग नहीं रहता है, आनंद ही रहता है। तो हमको उपयोग और आनंद इन दोनों में से एक का ही चुनाव करना है। अंतर्मुख उपयोग आनंद के भोग का ही नाम है, और बहिर्मुख उपयोग ज्ञान का नाम है, इंद्रिय ज्ञान का नाम है। अपना रूप अनुपम है, अद्भुत है, पावन है, मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। हमें किसी की शरण में नहीं जाना है। शरणम गच्छामि ये शब्द जिन शासन को मान्य नहीं है। शरणम पवज्झामि ये जिन शासन के वचन है। मैं अपनी शरण को प्राप्त करता हूँ। अपने अमूर्त शरीर की शरण को प्राप्त करता हूँ। किस प्रकार प्राप्त करता हूँ कि बहिर्मुखता को छोड़कर प्राप्त करता हूँ। बहिर्मुखता को छोड़ने से जीव को अपनी शरण प्राप्त हो जाती है। अपने आनंद का अनुभव
भोग होने लगता है। फिर वृत्ति अंतर में ही विहार करती है, अर्थात कभी किसी भाग का सुख अनुभव में आता है, कभी किस भाग का अनुभव होता है। कभी पेट के भाग में सुख का अनुभव लगता है, कभी हाथों के भाग में, कभी पैरों के भाग में। इसलिए आनंद का ही मानो विहार होता है, आनंद में ही विचरण होता है, आनंद में ही केली होती है। अपनी मूरत है वह आनंद का भवन होती है, आनंद सदन होती है, आनंद का क्रीड़ा उद्यान होती है। सारा जगत का मोह छूट जाता है, बाह्य प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। फिर जीव प्रथम परमात्मा समान होता है। मूर्त इंद्रियों के होते हुए ही उन इंद्रियों का व्यापार नहीं करता है, मन होते हुए भी विचार नहीं करता है, मस्तिष्क होते हुए भी कुछ स्मरण नहीं करता है। फिर वह अपने आप ही आनंद भोजी होता है। उसी को ही धर्म ध्यान कहते हैं। तो यह धर्म ध्यान करने रूप नहीं है, होने रूप है। ध्यान कैसे करें, ध्यान की क्या विधि है? तो उसकी विधि यही है कि हमने इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। बाहर में सुख नहीं है तो बाहर के उपयोग को रोक देना है। कुछ बाहर का जानना नहीं है, वही ध्यान की विधि है। ध्यान अर्थात आनंद का अनुभव, आनंद का भोग। अनुभव कहें, स्वसंवेदन कहें कि ध्यान कहें, ये सब एक अर्थक है। और ध्यान करना है तो फिर वह भार रूप हो जाता है, और भार के साथ सुख नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष मार्ग निर्भर होने रूप है, जहाँ कुछ प्रवृत्ति नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल आनंद का भोग है। क्योंकि अनादि से बहिर्मुख रहे हैं तो बहिर्मुखता को छोड़ने में ऐसा लगता है कि इसमें कोई भारी यत्न करना पड़ता है, और वास्तव में तो वह यत्न इतना ही है कि हम इतना निर्धार कर लें कि बाहर मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, वे सुख स्वभावी नहीं है, और उनका जानना बंधन रूप मूर्त इंद्रियों की सहाय से होता है। तो बंधन को उपयोग में नहीं लेना है। इंद्रियां बंधन रूप है, उन्हीं के उपयोग से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो हमको पराधीन नहीं जीना है। पराधीनता छोड़ो, वही आंदोलन हमने करना है। न इंद्रिय ज्ञान करना है, न इंद्रिय ज्ञान के विषयों में सुख मानना है। और ये निर्णय करना कठिन भी नहीं है, क्योंकि प्रगट ही मूर्त पदार्थों में सुख दुख होता हुआ भाषित नहीं होता है। सुख दुख हमारे में ही होता है, और दुख होने का कारण तो बस ज्ञान की प्रवृत्ति है, जो मूर्त इंद्रियों की, मूर्त मन की, मूर्त मस्तिष्क की सहायता से होता है। मति शुद्ध दो ही ज्ञान हमारे पास है, जो परोक्ष है, पराधीन है। उसी की प्रवृत्ति से हमको संसार है। इन दोनों की ही प्रवृत्ति को हमने रोकना है, और वह प्रवृत्ति चेष्टा से ही होती है। तो उस चेष्टा को रोकना है। भले वह चेष्टा सहज हो गई है, देखना सुनना सहज हो गया है, क्योंकि हमने उसको बुरा जाना ही नहीं है, उसको हमने स्वभाव ही माना है, उसी को महिमा मंडित किया है। ज्ञान को स्वभाव माना है, ज्ञान को सुख का कारण माना है। ज्ञान से ही लक्ष्मी अर्जित होती है, ज्ञान से ही नाम अर्जित होता है,
ज्ञान से कितने विषय सुख की उपलब्धि की जाती है, तो उनको ही हमने सुख रूप मान लिया है। ये सब कुछ वास्तव में सुख रूप नहीं है। न धन की प्राप्ति, न विषयों की प्राप्ति, न नाम की प्राप्ति, नाना अन्य प्रवृत्तियों से पारमार्थिक सुख होना संभव नहीं है। और वह सुख भी वास्तव में तब मिलता है जब किन्हीं अंशों में हम स्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति को तो इंद्रिय ज्ञान भी किंचित भी सुख नहीं देता है, बाह्य सामग्री भी सुख नहीं देती है। सुख स्वास्थ्य का है, और स्वास्थ्य स्व में स्थित होने का है, और स्वस्थ होना परम से विमुख होने से स्वतः होता है। जहाँ परम में स्थित नहीं है तो स्वतः ही हम अपने में स्थित होते हैं। बहिर्मुखता में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है उसको ही आर्त रौद्र संज्ञा है। जहाँ कषाय की तीव्रता है उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। जहाँ कषाय की मंदता है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। और जब इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति ही नहीं होती है तो वहाँ आनंद का अनुभव होता है, जो प्राथमिक अवस्था में धर्म ध्यान नाम पाता है। और वही आगे की अवस्था में जब मोह कर्म का सद्भाव नहीं रहता है तो शुक्ल ध्यान नाम पाता है। और उसके बाद इस मूर्त शरीर का संबंध ही टूट जाता है और जीव अपने पूर्ण सुख को, उत्तम सुख को अनंत काल तक भोगते हुए रहता है। फिर कभी ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है, कोई वैश्विक सुख दुख नहीं होता है, कोई शारीरिक दुख भी नहीं होता है। अपनी अमूर्त शरीर में फिर अपूर्व आनंद का ही भोग होता है, अनुपम सुख का ही भोग होता है। वही परमात्मा दशा है जिसको हमने प्रकट करना है, तभी हम वास्तव में मनुष्य होने का फल पाया है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।